आप देखें कि जो बीसीसीआई है, जो इंडिया क्रिकेट बोर्ड है, उसने सरप्लस $1.5 बिलियन पिछले 5 सालों में कमाया। ये इस पे हम तो बात कर सकते हैं भाई। हाँ। तो क्या आईपीएल को में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को? मैं खैर या वो उनको अगर यहाँ वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर। आपको पता है कि इस वर्ल्ड कप से इंडिया को पाकिस्तानी करेंसी में कितनी आमदन होनी है? आज मीडिया रिपोर्ट कर रहा है 66,000 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्को है। अरे 66,000 करोड़ रुपए पाकिस्तानी करेंसी में इसकी आमदन मुतवक्को है इंडिया को इस वर्ल्ड कप में। इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में मेरे देखे हो। जो अगर आप देखते हैं ना इनके जो रेट्स हैं, जो टीवी एड्स के रेट्स हैं, मतलब उसमें भी अगर देखा जाए ना तो जो सामने आ रही हैं चीज़ें वो ये हैं कि शायद 1 सेकंड का या 10 सेकंड का जो है ना वो लगभग 90 लाख की उसका रेट है। इतने पैसों की बातें हो रही। देखिए, नो डाउट इंडियन बोर्ड बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, वो किसी भी बोर्ड को खरीद सकता है, उनके लिए कोई मसला नहीं है। मतलब ये कि बीसीसीआई ज्यादा स्ट्रांग है बनिस्बत आईसीसी से। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच ले जी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे, तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। कभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है? तो पाकिस्तान के सितारे नहीं कह रहे हैं कि कोई इसी तरह कोई $1 मिलियन कुछ हमारे पास भी आएंगे? 66,000 करोड़। और ये पहला मौका है कि जब इंडिया अकेला इस वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है, और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं, और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच ले जी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे, तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। बट दे डोंट गिव टू यू ना, तो देते हैं आईसीसी को देते हैं उसकी फंड से जी। अब देखिए ना 90% जो आईसीसी की फंडिंग है दैट इज ड्रिवन बाय इंडिया। तो भारत और पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी अक्सर हम बात सुनते हैं, बड़ा चर्चा होता है जनाब, बड़ा सख्त कंपटीशन है, हम ये जनाब कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि हमारे अदारे भी नाकाम है, हमारे क्रिकेट स्पोर्ट्स भी नाकाम है। आप देखें कि जो बीसीसीआई है, जो इंडिया क्रिकेट बोर्ड है, उसने सरप्लस $1.5 बिलियन पिछले 5 सालों में कमाया। अब आप ये इमेजिन कर लें कि $1.5 बिलियन एक एंटिटी, क्रिकेट एंटिटी जो है, ठीक है जी। और मज़े की बात ये है कि वो कह रहे हैं $370 मिलियन हमारा खर्चा था, और हमने जनाब 900 मिलियन 990 $919 मिलियन का हमारा जो है वो रेवेन्यू है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कहा जाता है कि ये बोर्ड का सरप्लस है, और हमारी पोजीशन ये है कि हम किस पे डिपेंडेंट हैं? हम इंडियन बोर्ड के रेवेन्यू पर डिपेंडेंट हैं। याद है ना आपको वो होगा, क्या नाम है उसका, रमीज राजा की स्टेटमेंट जो थी, ठीक है, जो रमीज राजा साहब ने पार्लियामेंट में दी थी, जिसको अक्सर मैं जिक्र करता हूँ। ये आप लड़का देखें जो क्या नाम है इनका, जय शाह साहब जो है, ये ज़कात अशरफ साहब के सामने लड़के ही है ना यार। मतलब ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो ये देख लें ये किस तरह काम कर रहे हैं। इससे पहले हम देखें नजम सेठी साहब जो हैं, वो भी एक बूढ़े शख्स है, 70+। ये साहब भी 70+। उन्होंने यंग लड़का लगाया हुआ है जो मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, उसने पकड़ के चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफॉर्म कर दी हैं। हमें बुरी लगती हैं, ऐसी कहने हैं जनाब वो हिंदू के तरक्की कर गए ने, ईसाई के तरक्की कर गए ने, यहूदी के तरक्की कर गए, मुसलमान पीछे रह गए। मुसलमान नहीं पीछे रह गए, जब मेहनत करेंगे, जब मेरिट नहीं होगा, जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, जब सिस्टम में लोग जो है अपनी मर्जी के बंदे डालेंगे। ये नहीं है कि चलो इंडिया में वो जिसे वो कहते हैं कि मर्जी नहीं चलती, वो भी अपनी मर्जी से लोगों को लगाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे के ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी तो हो। हमारी एलीट की तो भूख ही खत्म नहीं होती, हमारी एलीट की तो भूख ही नहीं खत्म होती।
अब इंडिया का कहा जाता है कि पिछले साल जो बीसीसीआई ने मीडिया राइट्स जो थे, जो बड़े पॉपुलर हुए थे, इंडियन प्रीमियर लीग के जो मीडिया राइट थे, वो 6.2 बिलियन डॉलर के बेचे थे यार। मतलब एक एक अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान तरस रहा है। फॉर अ बिलियन डॉलर यूएई के पास भागते हैं, फॉर अ बिलियन डॉलर सऊदीज के पास भागते हैं, फॉर अ बिलियन डॉलर और 6 अरब डॉलर जो उन्होंने जनाब मीडिया राइट्स दे दिए आईपीएल के। फिर एक गल्ला करते हैं, फिर कहते हैं जनाब तरक्की कैसे हुई, हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, तो हम वैसे क्यों नहीं कर सकते। आप अपनी हालत देखें, हमारी क्रिकेट की हालत देखें, हमारे अदारों की हालत देखें, हमारे पॉलिटिक्स है। अच्छा मजे की बात बताऊं, हमारे जो लोग आते हैं क्रिकेट में आते हैं, उनका दिल करता है हम याल्ला झूठ होवे सानू पीसीबी तो बाहर ना कढ़ना। जो बंदा जिस नौकरी पे लग जाता है वो वहां से निकलने का नाम ही नहीं लेता, वो इतना फिक्स हो जाता, कहता बस ठीक है रोटी रोजी लगी, बच्चे नहीं छठो पर। और अदारे ऐसे थोड़ी चलते हैं, अदारे ऐसे थोड़ी चलते हैं कि जी ठीक है अब जिसे कहते हैं ना कि चल रहा है तो चल रहा है। अब पाकिस्तान की वो जो क्रिकेट जो थी, क्या नाम है उसका यार, वो जो हॉकी टीम जो थी, ठीक है जी, वो मेरा ख्याल है इंडिया गई हुई थी और वो एशियन कप ट्रॉफी से बाहर हो गई और इंडिया ने कर दिया। अब देखें वो 15 कितने बच्चे थे अभी वो, ठीक है, मुझे तो लग रहा है कि समवेयर दे लॉस्ट इन द कॉन्फिडेंस। लेकिन पाकिस्तानी जो हैं, हमारे बच्चों की वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहे, वो हमारी कौम का कॉन्फिडेंस ही शेक हो गया। मैं आपको बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है एट टाइम्स कि ये मसला नहीं है कि हम कोई डिलीवर नहीं कर सकते या लोगों के अंदर जान नहीं है या खेलना नहीं आता, और दूसरा हम इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं कर सकते। अगले दिन वो कह रहे थे, कल मैं देख रहा था मिनिस्टर फॉर रेलवे को, पाकिस्तान में जी वो 60-70 बंदे मर गए इसलिए बिकॉज हम रेलवे ट्रैक पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके, हम रिपेयरिंग पे पैसा नहीं लगा सके। सो आज हालात ये खराब हो गए कि हम क्रिकेट मैच हारेंगे, हम हॉकी हारेंगे, हम स्क्वैश हारेंगे, हम बाकी चीज़ें हारेंगे, हमारे लोग मरेंगे, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ना तो अपग्रेड कर सकते हैं और ना नया पैसा लगा सकते हैं। आपने हॉकी खेलनी है तो ऑस्ट्रोटर्फ चाहिए भाई, आप